बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बड़ी शुरू से ही हम आपको कहते रहे हैं कि ये B4U जो है ये ग्लोबल है या ट्रेड है या SR है, ये सब जो है ना फ्रॉड है। और इसके साथ साथ लासानी ने फ़्रॉड किया, वो आपके सामने है। आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट ने फ़्रॉड किया और इसी तरह की सिमिलर कई और कंपनीज़ हैं जो मुसलसल फ़्रॉड करती रही हैं। और हम आपको बताते रहे हैं कि ये एक पोंजी स्कीम है, सर्कुलेशन है पैसे की, और इनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है और ये नेटवर्क के पीछे उस वक्त छुपते हैं जब ये पकड़े जाते हैं। उससे पहले ये कभी इन्वेस्टर के नाम पर पैसे लेते हैं, इन्वेस्टमेंट के नाम पे लेते हैं। और सैफुर रहमान नियाज़ी और ये जो उसके सो कॉल्ड अब ये स्पोक्समैन, तर्जमान और ये जो लंडे के मोटिवेशन स्पीकर हैं, ये पहले क्या कहते थे और अब क्या कहते हैं, इनकी कोलोफेल में तजाद क्यों हुआ और अपने आप को ही लानतें भेजने शुरू हो गए हैं। आप अंदाज़ा करें इनकी। और अफसोसनाक सूरत हाल ये हुई कि कल गुज़िश्ता रोज़ जो है वो ये कहा जा रहा है, अब देखें ये तस्दीक किसने करनी है। ये तस्दीक B4U के यही सो कॉल्ड जो तर्जमान बनते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं, जो कहते हैं जनाब हम सैफुर रहमान के साथ खड़े हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए कि ये कंपनी है या कोई मतलब आप अंदाज़ा करें कि उनका एक शख्स, यानी अगर वाकई उनका एक शख्स है, एक लड़का है जिसको मार दिया गया है इस वजह से कि उसने पैसे लिए थे किसी से, और डेफिनेटली मामला हुआ KP गवर्नमेंट, KP पुलिस के पास ये केस भी है, उसकी डिटेल आपके सामने रखेंगे। लेकिन मतलब कहने का ये है कि B4U वाले खुद कह रहे हैं, ये राजा जो रियाज है, राजा रियाज जो लंडे का मोटिवेशन स्पीकर, मैंने 10 दफ़ा कहा कि ये सुरमा बेचने के लिए ठीक है क्योंकि ये लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं, और वाकई ये गुमराह कर रहे हैं। कल से आज तक B4U के किसी बंदे ने, किसी वो जो तर्जमान बना फिरता है, वो जो टॉप लाइनर है अपना मलक नवीद, उसने भी और ये दोनों सामने, बाकी सारे गायब हो गए, छुप गए हैं। घरों का मासरा इनका हुआ क्योंकि पैसे इन्होंने लिए लोगों से, लोगों को बेवकूफ़ बना के लोगों के साथ फ्रॉड किया, लोगों को ब्लैकमेल किया इन्होंने पैसे लेने के वक्त। इन्होंने मुफ्ती भी नहीं छोड़े, इन्होंने इमाम मस्जिद भी नहीं छोड़े, और इमाम मस्जिदों ने फिर आगे आपको बताया उनके पास जितने भी फॉलोअर होते हैं उनको भी नहीं छोड़ा। और मौसूफ उस वक्त कहते थे इन्वेस्टमेंट है, हम बहुत बड़ी बड़ी हमारी कंपनीज़ हैं उसमें इन्वेस्टमेंट है। अब जब पकड़े गए हैं, पीछे कुछ था नहीं, सारी की सारी पैसे की सर्कुलेशन थी। और राजा रियाज अभी भी ये कह रहा है और अपने आप को अब लानत भी भेज रहा है। और ये मैं चैलेंज अगेन कर रहा हूँ राजा रियाज को कि अगर ये साबित कर दे कि वाकई कोई बिजनेस था और बिजनेस के पैसे थे, प्रॉफिट से ये पैसा सर्कुलेट करते थे, तो हम भी इधर ही हैं और आप भी इधर ही हैं। लेकिन अगर आप साबित ना कर सके तो फिर जो है वो ये मकारी, ये लोगों को गुमराह करना और ये अपने आप को अब लानते भेजना छोड़ दें। अब खामोश होके जो है वो लोगों को पैसा वापस करें। आप अंदाज़ा करें कि अगर किसी शख्स को 2 लाख हैं या 10 लाख हैं या 15 लाख हैं उसकी बेस पे मार दिया जाए तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? यानी ये मौसूफ ये कहता है रिस्पॉन्सिबल है वो यूट्यूबर हैं, वो हैं, यानी अपने सैफुर रहमान नियाज़ी रिस्पॉन्सिबल नहीं है जिसने 6 लाख लोगों से पैसा लिया है। और उसमें यतीम लोग हैं, उसमें बेवा ख़वातीन हैं, उसमें माजूर हैं, उसमें ऐसे कई लोग हैं जो जिन बेचारों ने दूसरे लोगों से पैसा लिया है, यानी पैसा किसी और से लेके इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और उनको कहा गया कि ये इन्वेस्टमेंट है, उनको ये नहीं कहा कि नेटवर्किंग है। मतलब बाय गॉड ऐसे बहुत से लोग हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से, मेरी अपनी गुफ्तगू हुई, मैंने कहा जी किस बेस पे आपका पैसा लिया गया था? उन्होंने कहा जी हमने अब किसी से 2% पे लिया था, किसी से 4% पे लिया, किसी पे 6% पे लिया, क्योंकि हमें आगे से ये नारा लगाया गया था कि हमें 8-9% से लेके 24% तक जनाब आपको मिलेगा। तो हमने उसी बेस पे किसी से 2 पे जिस हद तक हमें हुआ था हमने लेते रहे। और उसके बाद हमारे पोजीशन ये है कि इस वक्त लोग हमारे घरों में रेड कर रहे हैं, हमें पकड़ रहे हैं, हमें मार रहे हैं, लेकिन B4U का कोई लीडर सामने नहीं आ रहा, कोई बात तक नहीं कर रहा। और ये राजा रियाज सिर्फ सुरमा बेचने के लिए डेली बैठ जाता है और अपनी फैमिली को डिस्कस करना शुरू हो जाता है। यार हर एक की 6 लाख लोगों की फैमिली नहीं है क्या? उनके अजीज़ व क़रीब की बीमार नहीं है, उनकी डेथ नहीं होती कि आप जाके अपना वो बताते रहें? और फिर मैं अदना सा लीगल, यानी आपको एक तरफ कहेगा कि कानून की जो, क्योंकि जो अदालतों में केस चलते हैं उसमें डिस्कस नहीं करते, उसके बावजूद 50-50 मिनट की डिस्कशन होगी। एक तरफ कहेगा मुझे B4U को कुछ पता नहीं, दूसरी तरफ सैफुर रहमान नियाज़ी को इस हद तक वो करेगा कि अगेन वंस अगेन चैलेंज करता हूँ, एक सिंगल 6 लाख लोग सब जानते हैं कि सैफुर रहमान नियाज़ी ने क्या किया और ये शख्स अपने चंद टकों की खातर क्या कर रहा है, और आखिरी में क्यों एंट्री की। एक्स जो 3 ट्रेडर है वो क्यों इसने एंड में जो है ना वो उस बंदे को कहा कि आप बनाओ और मैं आपके साथ हूँ, डाटा क्यों चोरी किया B4U का, ये सब लोगों को पता है। और लीडर्स भी समझते हैं कि इसने एंड में आके उनके छुरी घोंपी है B4U के खिलाफ। अब ये खुद क्या कह रहा है ज़रा सुन लें। और
आप अंदाज़ा कीजिए, ये वो कंपनी है जिसका डाटा इन्हीं के पास है, इनको खुद नहीं पता कि इनका बंदा मारा गया है नहीं मारा गया। ये जस्टिफिकेशन किसी और ने नहीं देनी, ये इन्होंने देनी है कि वाकई हमारा बंदा था, वाकई उसने पैसे लिए थे किसी से, वाकई उसको पैसा नहीं दिया, मतलब उसके पीछे जाना नहीं, छुप जाना। उसके बाद ये सारे इनके सौंप सूंघे और अपने यानी डरपोक इस कदर हैं कि वो फ़ौरन जो है ना दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि जनाब देखें जी और किसी लीडर पे हाथ उठाया गया, तो यानी पैसा नहीं देना इन्होंने अभी तक वापस आवाम को, ये कसम उठाई हुई है इन्होंने। और ये जो राजा रियाज है जो सुरमा बेचता है, मैंने आपको कहा कि ये सुरमा बेच सकता है, लेकिन इस तरह का इसका जो फ्रॉड कर रहा है, गुमराह कर रहा है हमको, अब इसका ये दाल गलने वाली नहीं है। ये चैनल में क्या इसने फ्रॉड किया लोगों के साथ, उसके बाद इसके ऊपर एक रेड कलर का ठप्पा लगा दिया गया था कि ये एक जो है ना वो मकार शख्स है, लोगों को अपनी गुफ्तगू में उलझाता है और उसके बाद लोगों से पैसे निकालता है। और मौसूफ कहता है कि मेरे पास बहुत तजर्बा है, कोई एक सिंगल कंपनी बता दे जिसमें ये गया हो तो वो डूबी ना हो, कोई सिंगल कंपनी बता दे जिसमें ये गया हो और वो डूबी ना हो और लोगों का पैसा जो है ना इसमें ज़ाया ना करवाया हो, कोई सिंगल बता दें, नहीं बता सकता। उसकी रीज़न है कि एक बंदा है ही मकार है, उसका जो है ना रहन सहन यही है कि पाओ गोश्त के लिए और किसी का पूरा बकरा ज़बा कर देता है। वो अब सुनो वो खुद क्या कहता है। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। एंड में ये कह देता है, 50 मिनट की तमहीद बांधेगा सैफुर रहमान नियाज़ी को। यानी आप अंदाज़ा करें, कुरान और हदीस को भी इस्तेमाल करते हैं ये लोग, इस्लाम को भी इस्तेमाल करते हैं, और एंड में कहेगा कि मैं जो है ना वो कोई परफेक्ट तो नहीं हूँ। मैंने तो एक लम्हा ये भी कहा था, पूरे 50 मिनट की तकरीर करके आपको मोटिवेट करके एंड में कहेगा कि देखें जी मैंने इसमें ये भी कहा था कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक नहीं कह रहा। इस एक नुक्ते पे सारे के सारे लोगों को जनाब वो दोबारा कहेगा जी देखें जी मैंने तो ये कहा था। सुन लें इसकी बात। अब सैफुर रहमान नियाज़ी के बारे में क्या कहते हैं? लेकिन दानिस्ता तौर पे किसी का नुकसान करना तो बड़ी दूर की बात है। लानत भेजता हूँ मैं ऐसे शख्स के ऊपर जो किसी को नुकसान पहुंचाने का। अब ये शख्स दानिस्ता तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा रहा, मैं इसको जस्टिफाई करूंगा और लॉजिकली जस्टिफाई करूंगा, और ये मकारी इसकी मैं आपके सामने रखता हूं कि ये दानिस्ता तौर पर कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको सारा पता है, इसको जब से क्राइसिस में आ रहा है उसी वक्त ये इंटर हुआ है, उसको सारा पता है कि सैफुर रहमान नियाज़ी ने क्या किया हुआ है और ये खुद क्या कह रहा है। और आप अब अपने ऊपर लानत भेज रहा है कि मैं उस शख्स पे लानत भेजता हूं जो ये करता है दानिस्ता तौर पर, और दानिस्ता तौर पर मैं साबित करूंगा आपके सामने कि कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन सुन लेते हैं पहले ये कहता क्या। सोच भी रखता हो। अब आ जाते हैं सैफुर रहमान खान नियाज़ी के ऊपर। ये अल्फाज गौर से आप सुनने हैं आपने। 6 लाख में से 90% लोग समझ चुके हैं कि सैफुर रहमान नियाज़ी ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा लिया, और यही लीडर्स थे आगे। उसने नेटवर्किंग का नाम नहीं लिया, उसने किसी को कहा आप इन्वेस्टर हैं, किसी को कहा पार्टनर हैं, किसी को क्या कहा, लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और फिर इन्होंने कहा कि हमारी क्या आ रही है, एयरलाइन भी आ रही है, हमारी ट्रेन भी चल रही है, हमारे ब्रेवो स्टोर चल रहा है, हमारी कैब चल रही है, और ये पैसा बेसिकली आपका, ये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं हम पैसा। नेटवर्किंग की बात नहीं की, कोई प्रोडक्ट नहीं थी इनके पास, पैसा जनाब ये है हमारे पास, ये लगा हुआ है और इससे प्रॉफिट आता तो हम आपको देते हैं। अब क्योंकि पैसा सारा जो है ना वो सर्कुलेशन थी पैसे की, और उसका तो तल्लुक ही नहीं था इस चीज़ से। तो अब अंदाज़ा करें कि अब ये मौसूफ क्या कह रहा है, इसकी बातों में सुने। और 6 लाख लोग खुद समझ चुके हैं कि सरदार सैफुर रहमान नियाज़ी ने क्या किया है। ये बंदा अभी भी चंद टकों की खातर वो कर रहा है, और ये यानी एक बुरी तरह से एक्सपोज हो गया। लेकिन उसकी वो कहते हैं ना दुम अभी तक टेढ़ी हो तो वो ठीक ही नहीं होती। लेकिन कुछ दिनों बाद ये खुद कहेगा, आपको ये भी बता दूँ, कुछ दिनों बाद ये खुद कहेगा कि देखिए जी मैंने इसमें ये भी कहा था, ठीक है ना। ये चंद दिनों की बात है। इसने हर चीज़ जो इसने कहता रहा शुरू में, वो सारा पहले कहता रहा कि नैब जो है वो नहीं पकड़ेगी, नैब ने पकड़ लिया, फिर कहता था हाई कोर्ट ने हमें जनाब बेल दे देनी है, हाई कोर्ट ने तो हमें फारग कर देना है, हाई कोर्ट ने जनाब रिजेक्ट कर दी बेल, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दी, नैब में चला गया। और आपको एक और बता दूं, आज बड़ी अहम इस हवाले से, नैब के हवाले से, जो पब्लिक एट लार्ज आवाम के साथ फ्रॉड वाले केसेस हैं, उस पर बड़ा सख्त डिसीजन आने वाला है। ये आपको नहीं बता रहा क्योंकि ये मौसूफ जो है ना वो आपको डेली जो है वो ख्वाब दिखाता है, और लोगों को ये नहीं बता रहा कि पैसे कैसे देने वापस। उन यतीम बच्चों के साथ, उन बेवा ख़वातीन के साथ कोई बंदा हमदर्दी के लिए भी यानी उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, छुप के ये इसी तरह की वीडियो बनाता है। लेकिन अब मौसूफ डरा हुआ है, डरने के बाद वो सहमा हुआ है, और वो हरकतें किस तरह की करता है ये सुन ले जरा सैफुर रहमान के बारे में। गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूँगा कि मैं क्यों कन्विंस था हूँ, और इंशाल्लाह अल्लाह मुझे सुरखरू करेगा। हाँ,
मैं कन्विंस था हूँ और अल्लाह मेरे सरहूर करेगा। और कह भी सकता है, मैंने आपको एक लम्हा के लिए ये भी कहा था कि सैफुर रहमान नियाज़ी ठीक नहीं है, किसी जगह पे कहा होगा ना, तो वो फिर कोट करेगा और ये चीज़ें चलती। लेकिन सुने क्या कहता है, यानी ये वो बच्चों वाली बात कर रहा है। और सही बात है, मैं बताऊँ, ये सही लानत भेजता है उन लोगों पर जो दानिस्ता तौर पर फ्रॉड करते हैं, और ये उनमें से एक है, ये सबसे बड़ा है। मलिक नवीद को भी पता है कि सैफुर रहमान नियाज़ी ने क्या किया, सबको पता है। वो शहजाद राहत भी भाग गया, वो लंगड़ियाल, वो जाली डॉक्टर जितने भी थे, वो तलागंग वाले, वो चकवाल वाले, वो सारे गायब हो गए, छुप गए। और ये उनके पे क्या इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो बोल नहीं सकते इसलिए वो सामने नहीं आ रहे। मैं बोल सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लेकिन बोलने वाले को सुरमा ही बेचना चाहिए। फिर इस तरह के 2 नंबर धंधे नहीं करने चाहिए कि अगर उनके लोगों को नुकसान हो रहा है, उनके लोगों को लोग पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, और ये इनको पता ही नहीं है। आज भी ये बंदा ये कह रहा है कि लिटरली मुझे नहीं पता कि वो हमारा बंदा है भी या नहीं है। इससे आप अंदाज़ा करें कि किस कदर ये यानी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है कि लोगों की ज़िंदगियां दांव पे लग गई हैं, लेकिन B4U के ये जो सो कॉल्ड लीडर हैं, ये इनको पता तक नहीं है कि वो हमारा बंदा है भी है कि नहीं है। इससे आप अंदाज़ा करें। लेकिन सुने इसकी बात। रीजन उस शख्स ने 4 साल दिया है, अगर वो मनी रोटेशन करता तो वो कभी भी नहीं दे सकता था। आपको नहीं है पता, आप साफी हैं, आप नेटवर्कर नहीं है। नेटवर्कर इस चीज को समझता है कि मनी रोटेशन जो होती है वो सिर्फ चंद माह के लिए होती है, वो सालों तक कभी मुहित नहीं हुआ करती। उस शख्स के बैंक अकाउंट सीज होने तक किसी किस्म का कोई इशू नहीं था। अलमिया यह है कि हमारी एजेंसियां, हमारे इदारे, उनकी नाक के नीचे 4 साल तक एक सिस्टम चलता रहा, लाखों में लोग चले गए। क्या वो वाकई बेखबर थे? वाकई उनको नहीं था पता? वो किस इंतजार में थे? दुख सिर्फ इस बात का है, बाकी चूंकि मैटर सब जुडिशियस है उनकी। हाँ, बाकी मामला जो है ना वो कोर्ट में है, तो मैं उस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये अगर मर्द है तो ये 4-5 सवालों के जवाब दे। ये बताए कि अगर मनी रोटेशन नहीं है, मैंने आपको कहा कि 3-4 साल तक पॉन्जी स्कीम जाती है, इसको इतना ही नहीं पता कि पॉन्जी स्कीम देखें जब तक पैसा, इवन आप मजीद भी अभी दोबारा आ जाएं और सारे लोग पैसे देना शुरू हो जाए, नए लोग आ जाएं, तो डेफिनेटली पुराने लोगों को आप दे सकते हैं पैसा। और क्योंकि पैसा वही था, वही पैसा शो किया गया जब सैफुर रहमान नियाज़ी, इसी से ज़रा पूछे, जब सैफुर रहमान नियाज़ी पाकिस्तान में आया था उसके पास क्या था, वो रहता कहाँ पे था, नहीं पता ना इसको। तो ये मामला तो ओवरऑल थे। लेकिन एनी हाउ अब चीज़ें वो हैं जो बहुत ही क्लियर है। एक तो ये सर्कुलेशन, पैसों की सर्कुलेशन है। ये वो इदारे कह रहे हैं कि जिनका जो कोई 200-300 बड़े इस तरह के केसेस जो है ना वो कर चुके हैं, ठीक है ना। ये है ओवरऑल मामला। ये मैंने आपके सामने रखना था कि अब ये लानत अपने ऊपर बेचते हैं और ये इतना बड़ा झूठ बोल रहा है कि पैसों की सर्कुलेशन नहीं थी। तो अदरवाइज जितना भी बिजनेस है, फिर अभी नैब ने सिर्फ अकाउंट, वो चंद अकाउंट सीज किए हैं गुज़िश्ता 2 सालों से। बताएं वो प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, इसी से पूछिए, इसी राजे से पूछिए कि पैसा कहाँ जा रहा है। फिर आपने एक्टिवेशन चार्जेस लोगों से लेके तो क्यों आपने आपको सर्वाइव किया। आप इसे पूछें कि खोसा साहब को कितना करोड़ रुपये आपने दिया, ये नहीं बताएगा। इसे पूछें कि KPL पे आपने क्यों पैसा लगाया। आप इसे पूछें कि आपने लाहौर कलंदर पे पैसा क्यों लगाया, वो इन्वेस्टर से पूछ के लगाया, उससे आपको क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ। ये सारी की सारी अयाशी हो गई है, पैसा ख़त्म हो गया है। और राजा रियाज अभी तक मुनाफिकत, मक्कारी, गुमराह कर रहा है लोगों को और अपने ऊपर लानत भेज रहा है। अब इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मज़ीद कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। लेकिन अब ये बंदा पकड़ा गया है, बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। मज़ीद इसकी ये जो सुरमा है ये बिक नहीं रहा, तो इसलिए बेचारा वो कभी किसके पीछे छुपता है, कभी किसके पीछे छुपता है। अब वो लीडर के पीछे छुपा हुआ है कि लीडर्स नहीं चाहते, वो बहुत बड़ा लीडर है और बाकी लीडर्स जो है ना वो गायब हो गए। अभी तकलीफ नहीं।